नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज अब ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिसमें तमाम किस्म के सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि क्या संस्कार दोगी, और अब लोग पूछ रहे हैं क्या सरकार दोगे। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहां है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूं। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दोगे? ये जो संस्कारी सर्टिफिकेट दे रहे हैं नए नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, इस पे क्या कहा जाए। आपको बताते हैं कि किस तरीके से संस्कार का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ये नए मुख्यमंत्री। जीन्स का पैमाना तय करके, जीन्स के हिसाब से अब तय होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा पैमाना कि कौन कितना संस्कारी है और कितना नहीं है। क्या कहते हैं, जैसे आपने अभी सुना, फटी जीन्स पहनी तो क्या संस्कार देंगे। क्या बात है ये। उसके बाद फिर ट्विटर पर यह हैशटैग चल पड़ा, रिप्ड जीन्स, यानी कि फटी जीन्स। इसके ऊपर बहुत सारे लोग बोलने लगे। नव्या नवेली, जो कि अमिताभ बच्चन की नातिन है, उनका यह कहना था कि कपड़े नहीं, अपनी मानसिकता बदलो। देखिए कितनी जरूरी बात उन्होंने बोली है। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कपड़े रफू हो सकते हैं, विकृत सोच नहीं। तो इस किस्म की अब प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं। अब हम एक दूसरा सवाल पूछना चाहते हैं कि आप कपड़े पे, जेएनयू पे, दुनिया जहां की चीजों पर बात कर रहे हैं, असली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को किस चीज के बारे में बात करनी चाहिए? प्राथमिकता कहां है आपकी? कुंभ नियमों में ढील दे दी है, आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अब जरूरी नहीं है, यानी कि उस भीड़ में जितने भी संक्रमित लोग होंगे, इतनी बड़ी भारी भरकम मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के साथ, उस पर कोई चिंता नहीं है। इनको फटी जीन्स दिख रही है। बस सर्विस बढ़ाई ताकि और ज्यादा लोग आए, यानी कि कुंभ के मेले में और संक्रमण फैले। ये क्या प्राथमिकता है नए मुख्यमंत्री की? और जो उनके सामने जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, पलायन रोकना, जंगल में आग लगने की चुनौती, अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, आग लगने की चुनौती आने वाली है, लेकिन ये मुख्यमंत्री हैं जिनको फटी हुई जीन्स दिखाई दे रही है। तो क्या आप भी मानते हैं कि प्राथमिकता में शायद कुछ खोट है, या फिर यह एक दकियानूसी सोच है जिसको लेकर के ये नए मुख्यमंत्री अब इस सूबे में गए हैं और साल भर में चुनाव में लेकर के जाएंगे? रूढ़िवादी सोच में क्या धंसे हैं तीरथ? पहला सवाल ये वो सवाल है जो लोग अब पूछ रहे हैं। युवाओं से क्या कनेक्ट नहीं है तीरथ सिंह रावत का, या इसी किस्म की राजनीति वो करना चाहते हैं? युवा उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे तीरथ? या यही तरीका है इन उम्मीदों को पूरा करने का, या यही सोच है एक रूढ़िवादी सोच जिसको शायद समाज में कुछ लोग मानते हैं, और शायद उन्हीं की आवाज बन के तीरथ सिंह रावत सामने प्रस्तुत हुए हैं। जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? कपड़ों से डिसाइड आप करेंगे कि कौन संस्कारी और कौन संस्कारी नहीं है? कोई पुरुष से नहीं कहता कि आप धोती पहनकर निकलिए तभी आप संस्कार बनाए रखेंगे। उनका काम सरकार चलाना है या हिंदुस्तान की बेटियों के शरीर पर ताक झांक करना? एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो?
क्या संस्कार दोगी? ये मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा है, हम उनसे पूछ रहे हैं क्या सरकार दोगे? इसी किस्म की योगिता बयाना, रेप विक्टिम एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ गई हैं, फाउंडर परी, और प्रोफेसर गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे अपनी मूल प्राथमिकताओं से ये नए नवेले मुख्यमंत्री भटक से गए हैं। प्रोफेसर भट्ट, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कल हमारे अंग्रेजी के कार्यक्रम में आपने बीच बचाव करने की कोशिश की, आपने कुछ तथ्य रखे, कुछ बातें रखी। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात एक बार फिर से दोहरा दें, या जो आपके मन में है वो आप स्पष्ट कर दें। जी संकेत जी, 2-3 बातें, क्योंकि आपने प्रश्न भी कुछ रखे हैं तो उन्हीं के संदर्भ में बात मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, आज के भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आज हमारे घरों में अभी भी अगर हम कभी फटे हुए कपड़े पहन लेते हैं तो हमारे माता पिता उसे अशुभ मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। तो एक जिस संदर्भ, और तो एक इस तरह की जो सोच है, भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन में एक ऐसा विचार आता है, और जिन परिस्थितियों में या जिस संदर्भ में इस बात को कहा गया है, उसको अगर इस बात से अगर हम जोड़ना चाहेंगे कि युवा जो है हमारे देश के, क्या उनका भविष्य या क्या उनकी जो एस्पिरेशंस है, क्या सिर्फ एक फटे हुए जीन्स पहनने तक ही सीमित रह गई हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। भारत के युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो पराकाष्ठाएं हैं, जिससे वो पहुंचना चाहते हैं, वो तो कुछ और है। वो सिर्फ एक जीन से आप उसको, मतलब अगर हम उसके साथ जोड़ने का प्रयास करें तो शायद वह भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो कई आपने अभी बयान दिखाए राजनेताओं के, तो जो विपक्षी दल एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने आप में भी थोड़ा सा उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी से जयाप्रदा जी ने अगर राज्यसभा में संसदीय जो सीट है उसको स्वीकारा, तो क्या उस समय उनको ये बात ध्यान नहीं थी कि मुलायम सिंह यादव जी ने किस प्रकार से, जब बलात्कार की घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी तो कहा था कि लड़कों से गलतियां ऐसी हो जाती हैं, या कांग्रेस में तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कितनी बातें कही हैं, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने अपनी ही जो महिला सांसद हैं, अपनी ही कुलीग हैं नटराजन जी, उनके लिए कितनी अभद्र बात, मैं तो कह भी नहीं सकती हूँ यहाँ पे, ऐसी बात कही। तो इसलिए जो मॉरल हाई ग्राउंड लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जो है इससे अगर मॉरल हाई ग्राउंड ना लें, दिया जाए, वो मॉरल हाई ग्राउंड ना लें, क्योंकि वो ले रहे हैं तो यहां पर भी लिया जा सकता है, या उन्होंने गलत किया तो ये भी सही। ये मैं ये नहीं कह रही हूं, पर मैं ये कहना चाह रही हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि जब हम समाज में जाते हैं, जैसे एक रिपोर्टर के नाते ही कभी अगर हम गांव के उसमें जाते हैं, परिप्रेक्ष्य में जाते हैं, तो एक अपने आप को सहज बनाने के लिए वहां उन्हीं के बीच में बैठ के बातचीत करने के लिए हम वैसा ही रूप धारण करते हैं। तो उसी प्रकार से जब कभी आप समाज में जिस प्रकार से, जिन परिस्थितियों में या जिस समाज में जाके उठते बैठते हैं, तो अगर मैं गांव देहात में चले जाऊं, और वैसे तो मुझे फटी जीन्स पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई पहनना चाहता है तो मैं उससे लोगों के संस्कारों पर एक टीका टिप्पणी नहीं मानूंगा। और अगर कभी मैं फटी हुई जीन्स पहन करके चला गया तो मुझे नहीं लगता मेरी पत्रकारिता पे कोई फर्क पड़ जाएगा उस जीन्स से। मैं जल्दी से योगिता बयाना जी के पास भी आऊं। योगिता जी, अब आपको लगता है कि ये बयान जो है वो गलत था, और गलत को गलत ही बोल देने में समझदारी है, उसमें कोई तर्क ढूंढना संकेत ये उससे भी ज्यादा गहरी बात है। ये सिर्फ ना कि गलत है, उन्होंने जिस तरह से सवाल किया उस महिला से जहाज में, उन्होंने बोला मैंने उनको नीचे से देखा, फिर घुटनों से देखा, फिर मैंने उनसे पूछा आपके पति कहाँ हैं, तो फिर उन्होंने बोला वो जेएनयू में है। आप देखिए, इसको पूरा देखिए, जहां पर हम बात करें सेक्सुअल हरासमेंट की, स्टॉकिंग की, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री हैं, वो इन सब चीजों से गेट अवे नहीं कर सकते। वो किसी महिला को एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और उसको मतलब उसको सामने से उसको पूछ रहे हैं ये सारे सवाल। ये हरासमेंट है एक तरह से, इट इज पार्ट ऑफ हरासमेंट। आप मेरी बात को मानिए नहीं मानिए, ये बहुत ही गलत चीज उन्होंने करी है, और ऐसे औहदे पर बैठकर तो मुझे लगता है ऑल द मोर रीजन उनको इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए, ना कि माफी मांगनी चाहिए उनपे कोई 100%। अगर ये किसी और ने किया होता, और इसको हम छेड़खानी का नाम दे सकते हैं। मैं खुल के बोलना चाहती हूँ इस बात के लिए। दूसरी बात, योगिता जी, आपको लगता है कि ये जो धकियानुसी सोच है
और प्रोफेसर भट्ट ठीक कह रहे हैं, ये अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत राजनेता हैं, उन्होंने इधर उधर की तमाम बातें बोली हैं। ये इसलिए ये सब बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इस तरीके की मानसिकता को पसंद करते हैं। राजनीति के लिए अच्छा है कि आप समाज को बदलना नहीं चाहते, समाज में जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। शायद इससे फायदा पहुंचता होगा, कौन जानता है। मुझे नहीं मालूम ये कैसी मानसिकता है जो फायदा पहुंचाती है। टू रॉन्ग डोंट मेक इट राइट, वन राइट। एक्चुअली ये जो पूरी बात है कि गीता जी डिफेंड कर रही है कि समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है या भाजपा है, अक्रॉस पार्टी लाइन ये होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरी पार्टी में कर रहा है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं ये कहकर कि उस पार्टी में ऐसा होता है। सबसे पहले तो यही सोच बदलनी है कि ये जो बयानबाजी ये लोग करते हैं, नेता या अभिनेता भी मैं इसमें काउंट करूंगी, इनको बचना चाहिए क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनके करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, इनको लुकअप करते हैं, वो लोग देखते हैं। और अगर एक मुख्यमंत्री स्टेट का ऐसे बयान दे रहा है, आप सोचिए कितना उसका बुरा असर पड़ रहा है आम जनता पर, जो उसको देखती है अपने नेता के रूप में। आए हुए 10 दिन भी नहीं हुए प्रोफेसर भट्ट, आप ये बताइए, आए हुए 10 दिन नहीं हुए, आप कुंभ में देखिए किस तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट, क्या ये बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है? अभी जब जंगलों में आग लगेगी तो वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। ले दे के आपको जीन्स ही दिख रही है, वही सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और उसी से सारे संस्कार ठीक कर लिए जाएंगे। नहीं, देखिए जो जैसे जंगलों में जो आपने अभी जो समस्या बताई, अभी जो है जंगल प्रहरी, बहुत हजारों में जंगल प्रहरियों को उन्होंने नियुक्ति दी है। और दूसरा जी बिल्कुल जो सरकारी नियम है, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, उसे जो भी नियम सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किए उसे मानना चाहिए। लेकिन मैं एक विषय और कहना चाहूंगी, और बसें चल रही हैं कहीं भी, और कुंभ में आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है, वहां फैल गया संक्रमण। तो जी आपने जो ये प्रश्न उठाए हैं, ये बिल्कुल ये इस पे चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहूंगी कि जब हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, हम विचारों की आधुनिकता को हम पाश्चात्य कपड़ों के साथ जोड़कर क्यों देखते हैं? एक प्रश्न ये भी उठना चाहिए, क्योंकि पाश्चात्य कपड़े पहने से विचारों में पाश्चात्य कपड़े पहने हुए लोगों को आप धर्मभ्रष्ट क्यों मानते हैं? हो सकता है कि कोई महिला फटी जीन्स पहने लेकिन महामृत्युंजय का पाठ भी कर रही हो या सत्यनारायण की कथा भी कर रही हो। ये पहलू आप क्यों नहीं देखती हैं? मैं तो बहुत सारी ऐसी महिलाओं को जानता हूं पाश्चात्य कपड़े पहन करके भी, लेकिन वो इतनी जबरदस्त धार्मिक हैं कि अच्छे अच्छे जो पंडित हैं वो उनके सामने विफल हों। ये पहलू आप क्यों नहीं देखती? नहीं, देखिए मैं धार्मिक होना एक अलग विषय है, और विचारों में आधुनिक होना, उसके साथ व्यक्ति धार्मिक भी हो सकता है और आधुनिक भी हो सकता है। दिल में कहीं आप भी जानती हैं कि बयान गलत है। देखिए ऐसा है कि किसी एक संदर्भ में उन्होंने किसी विषय को रखते हुए इस बात को कहा, इसका संदर्भ तो साफ है, उनका बयान एकदम नहीं। प्रोफेसर भट्ट, इसको आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे, वो इसलिए क्योंकि उनका संदर्भ एकदम साफ था। उनका संदर्भ ये था कि मैंने पहले गमबूट देखे, फिर ऊपर देखा तो फटी जीन्स थी, उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा आपके पति क्या करते हैं, फिर मैंने बच्चा देखा, वो एनजीओ चला रही थी, उन्होंने बताया क्या संस्कार दोगी, ये शब्द हैं उनके। उन्होंने जीन्स से संस्कार तय कर लिए। और मेरे ख्याल से अगर कोई राजनीतिक नेता इस तरीके की बयानबाजी करता है तो उसको कटघरे में खड़ा करना जरूरी है और सवाल पूछे जाने एकदम जरूरी हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। और जाते जाते बस अपने दर्शकों को एक बात बोल दें कि अगर भारतीय संस्कृति में फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए और वो ठीक नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री जी गरीबों के भी चिथड़े और कपड़े एक बार देख लीजिए, उनको भी अच्छे कपड़े देने की बात कीजिए। ये होगी संस्कृति। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। जहां बीजेपी के एक मुख्यमंत्री पर फटी जीन्स को लेकर दिए संस्कार वाले बयान पर हंगामा हो रहा है, वहीं रामायण सीरियल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए। वो बंगाल में प्रचार भी करेंगे,
यह बात दिलचस्प है कि बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे को जोर शोर से इस्तेमाल कर रही है और अब टीवी के राम भी उनके साथ आ गए।